हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू अवर चैनल। आज के सेशन में हम CGPSC मेंस पेपर नंबर 4 जैसी पेपर नंबर 4 के पार्ट 2 का सोल्यूशन लेकर आएंगे, जो कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वैदिक मैथमेटिक्स में। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें एप्टीट्यूड में बहुत दिक्कतें आती हैं, रीजनिंग में दिक्कतें आती हैं, तो कोशिश हम कर रहे हैं कि जितने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन के सोल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करें। तो हम 2018 के मेंस के पेपर से लेकर चालू करेंगे और 2017, 2016 की तरफ जाएंगे। और हर क्वेश्चन में जो भी बेसिक्स होते हैं या जो भी फॉर्मूले होते हैं या जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं वो हम सब आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका बस इतना काम है कि आप बने रहें हमारे साथ, और जब भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करें, या आपके पास एक नीचे व्हाट्सएप नंबर आएगा, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे लोगों को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। हमें सिर्फ मोटिवेशन चाहिए आपसे, और कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, हर चीज़ की कुछ एक कीमत होती है। तो इस पूरे यूट्यूब चैनल में आने वाले वीडियोस की कीमत है आपका वक्त। आप अपना टाइम दीजिए, हम आपको बेटर कंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे और बेटर वे पे सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आई होप आप एंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ गो अहेड। पेपर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको मिलने वाला है आने वाली स्लाइड में। थैंक यू सो मच। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन CGPSC मेंस 2018 के इस पेपर में। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था मैथ से रिलेटेड, एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जो कि आपके भाग 2 में पार्ट 2 में था। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। निम्न आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला सवाल कि भाई मीडियन क्या होता है। फाइंड तो ज़रूर कर लेंगे, फॉर्मूले आपके पास होंगे ज़रूर, लेकिन मीडियन क्या होता है। मीडियन इज़ द मिडिल नंबर इन द डेटा सेट। आपके इस डेटा में जो मिडिल नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मीडियन कहलाएगा। इन सभी आंकड़ों का जो मध्य में जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। अब फाइंड करते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन में जो डेटा है उनमें से ये चेक करिए कि उनका ऑर्डर क्या है, किस क्रम में उन्हें लगाया गया है। बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में, जिस भी क्रम में हो, जिस भी ऑर्डर में हो, आपका सबसे पहला टास्क होगा कि आप उसे सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है आरोही क्रम, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, सबसे बड़ा नंबर सबसे आखिरी में। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12। 12 के बाद है 21 आई गेस, देन 27, 34 3 बार है यहाँ पर, उसके बाद है 43, देन 49, 50। तो यहाँ पे टास्क पूरा नहीं होता है। सबसे पहला चीज़ आप ये चेक करें कि क्वेश्चन में जो डेटा दिए गए हैं उन डेटा में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। फिर आप काउंट करें कि जिसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल है नहीं, कि यहाँ पर टोटल 10 टर्म्स है, तो आपने भी यहाँ देखा 10 टर्म्स आपके पास होने चाहिए, तभी आपने उसे प्रॉपरली अरेंज किया है, ये माना जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 से निकले। अब चलेंगे आगे। स्टेप नंबर 1 के बाद आप काउंट करेंगे कि इस टोटल डेटा सेट में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 10, हमने ऑलरेडी काउंट किया हुआ था, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। n दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, जिसे हम क्या कहेंगे, टोटल कितने पद हैं यहाँ पर, पदों की संख्या ज्ञात किया, n, नंबर ऑफ टर्म्स 10। अब ये जो 10 है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। 10 इज़ एन इवन नंबर, मतलब 10 क्या है, सम संख्या है। तो जब भी किसी अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो इवन नंबर होते हैं, तो उस समय मिडिल नंबर फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है। लेट्स सी कि अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया लेफ़्ट चलना, तो ये 34 मेरे लिए होगी 5th टर्म। बट यहाँ से अगर मैं काउंट करूँगा तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो मिडिल टर्म वो होती है जिसके लेफ़्ट और राइट में इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। और अगर मैंने राइट से स्टार्ट किया तो 5th टर्म कौन सी हो रही है, 34 हो रही है, लेकिन यहाँ से तो 5th हो रही है, बट मैं यहाँ से काउंट करूँ तो क्या हो जाएगी, 6th हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो देखिएगा, फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले से आप इजीली मीडियन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म्स n, जो दैट इज 10। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियन निकालने के लिए, जब आपके पास टोटल डेटा में 10 नंबर्स होंगे। तो ये आपने लिख लिया यहाँ पर। अब देखेंगे कि ये n/2 मतलब n की वैल्यू क्या थी, 10। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो 10/2
टर्म। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे सिर्फ आपको 5 लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। अब देखिएगा 10/2 मतलब वो क्या हो जाएगा 5। तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आपको चलना कहाँ से शुरू करना है, लेफ़्ट से राइट चलेंगे। आप लिखते कैसे हैं कॉपी में, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे 5th टर्म कौन सी होगी, तो 1 2 3 4 एंड 5th, तो ये होगी आपकी 5th टर्म। तो इस 5वें पद का नाम क्या है, उसका मान क्या है, तो 5th टर्म की वैल्यू क्या है 34। तो यहाँ पे लिखा है 34। आई होप क्लियर होगा। 10/2 मतलब 5, तो 5th टर्म कौन सी हुई 34। अगेन 10/2 प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 6th टर्म, तो 6th टर्म कौन सी है, अगेन 34। आपने लिखा है यहाँ पर डिवाइड बाय 2, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी 68 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 34। तो यहाँ पर आपने क्या बोला कि ये 34 क्या हो गया, ये हो गया आपका मीडियन इस डेटा सेट का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए इसमें अगर देखें कि इस डेटा सेट में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन ना होकर ऑड होता, फॉर एग्जांपल मैं इसमें से एक टर्म स्किप कर दूंगा, तो 12 21 27 34 मैंने 34 स्किप कर रहा हूँ, 43 49 50 एंड 50। तो इस डेटा सेट में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो याद रखिएगा जब भी डेटा सेट में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर पे होंगे, विषम संख्या में होंगे, तो उस समय मीडियन निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स n कितनी है 9 है, तो अब आप क्या करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। तो n क्या हुआ 9, तो 9+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म दैट इज 10th टर्म, मतलब 10/2th टर्म दैट इज 5th टर्म। आपको चेक कहाँ से करना है, लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 5, तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा 34। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो नंबर है 34, ये क्या हो जाएगा मीडियन किसका, इस डेटा सेट का। किस डेटा सेट का, इस डेटा सेट का। ये एग्जाम्पल हमने लिया ऑड के लिए, ये एक्चुअल क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि जब भी डेटा सेट में नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो और ऑड हो तो कैसे करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 34 है, तो इसके लेफ्ट में भी टोटल 4 है और राइट में टोटल 4 है, मतलब ये क्या हो गया आपका मीडियन हो गया, माध्यिका हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर नीचे दिए हुए इस फ़ोन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट होगा रिलेटेड टू एप्टीट्यूड और किसी भी टॉपिक पे, तो आप बेझिझक उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो रिवाज के अकॉर्डिंग मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, या जो भी नीडी है जिसको भी चीज़ जाननी है तो आप उनको उन तक ये चीज़ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।